आज का टॉपिक नंबर सिस्टम के विभाज्यता से शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे विभाज्यता के नियम। ठीक, तो इसमें क्या होती हैं, सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम होता है जब भी कोई संख्या दी गई हो, दी गई संख्या का जो इकाई अंक होगा, दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 इस तरह से हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगला, अब इस तरह से 3 से विभाज्यता का रूल। 3 से विभाज्यता वो होगी किसी भी संख्या जो दी गई संख्या हो, दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 46,314। अब देखिए इसमें क्या बताया, दी गई जो संख्या होती है उसका योग। अब इनका योग करना है, मतलब इन संख्याओं का अलग अलग करके इस तरह से योग करना है। इनका योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इनका योग कितना आएगा, इनका योग आ गया 18। तो अब 18 देखिए 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से जब भाग देंगे तो 18 कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। तो अतः यह संख्या जो है 3 से विभाज्य है। यह हो गया 3 से विभाज्यता का रूल। अब अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या रूल होता है। यह होता है यदि जो दी गई संख्या हो, कोई भी संख्या जो दी गई है उसके इकाई का अंक व दहाई का अंक क्या हो, 0 हो। ठीक, ये नियम हो, या जो इकाई और दहाई से बनी संख्या हो, इकाई और दहाई से बनी संख्या हो, वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिखा 74,315,00। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया क्या, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो अतः यह संख्या जो होगी 4 से विभाज्य होगी। और अगला क्या रूल है, इकाई और दहाई से जो बनी संख्या हो वो 4 से विभाज्य हो। जैसे 46,512। अब देखिए ये इकाई पे हो गया, ये दहाई पर। इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है वो क्या हो गई, 12 हो गई। अब इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। मतलब जो इकाई और दहाई से बनी संख्या थी वह 4 से विभाज्य हो गई। अतः यह जो संख्या है यह 4 से विभाज्य होगी। ठीक, ये 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब अगला देखिए 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या, जो भी संख्या दी गई हो उसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल जैसे 55 0 या 6 5 4 3 2 5, यह इसके लास्ट में क्या है, 0 है। तो अतः यह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अगली संख्या में देखिए इसके इकाई अंक पर क्या है, 5 है, अतः यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। अब अगला रूल देखिए 6 से विभाज्यता का रूल क्या है। इसका रूल है कि अगर जो दी गई संख्या है वह 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य हो। 2 और 3 से विभाज्य मतलब वह 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो वह संख्या जो होगी 6 से विभाज्य होगी।
ठीक। अब अगला देखिए 7 से विभाज्यता का रूल। 7 से विभाज्यता का रूल होगा, जैसे कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या दी गई हो उसकी पुनरावृत्ति हो, एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, तो वह जो होती है बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। जैसे कोई संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए आप 3 ही मान लीजिए, 3 को हम अगर 6 बार लिख दें, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए, तो यह जो संख्या है यह 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। और जैसे देखिए और क्या, अगर हम इसमें 5 लिख दें, ठीक, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, ठीक। तो यह संख्या भी 5 बार हो गया, एक ही संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका अगला रूल क्या होता है, 7 से विभाज्यता के कई रूल हैं। अगला रूल है इसमें, जैसे कोई भी 2 अंक की संख्या, अभी तो 1 अंक की संख्या थी, अब क्या है 2 अंक की कोई भी संख्या अगर 3 बार उसकी पुनरावृत्ति 3 बार की गई हो, या 3 के गुणज के रूप में, जैसे 12 है तो 12 की 3 बार पुनरावृत्ति कर दे, या हम 3 बार या 3 के गुणज के रूप में, 3 के गुणज मतलब 3 6 9 12, इस तरह से अगर हम उसकी पुनरावृत्ति कर दें तो यह संख्या जो होगी वह 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक। अब अगला है, ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 अंक की कोई संख्या हो, अगर उसकी पुनरावृत्ति, इसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो, 2 बार हो, या इसके गुणज के रूप में हो, तो यह संख्या जो होगी 7 से विभक्त होगी, ठीक। अगला है 8 से विभाज्यता का रूल। 8 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, यदि जो संख्या दी गई हो उसके इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक जो है 0 हो, क्या है 0 हो, या इकाई, दहाई, सैकड़े से जो बनी संख्या हो वो 8 से विभक्त हो, ठीक। तो वह जो होगी वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 54 67 39, कोई भी संख्या आप बना लीजिए, उसके लास्ट में अगर 3 जीरो है इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर, तो संख्या जो होगी वह 8 से विभक्त होगी। अब इसी तरह कोई भी संख्या आप लिख लीजिए। अब इसमें देखिए जो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर संख्या है ये 8 से विभक्त हो, तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभक्त होगी। अब 9 से विभाज्यता का रूल। 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या जो है उनका योग, उनका संपूर्ण समस्त अंकों का योग, जिस तरह हम लोगों ने 3 वाले में किया था उस तरह समस्त अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह जो पूरी संख्या होगी वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, ठीक। अब इनका क्या है, इनके अंकों का योग, ये तो संख्या है, संख्याएं अंकों से बनती हैं, इनके अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हुआ तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे इनका जोड़ किए तो कितना आया, 18 आया, तो 18 9 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य है, अतः ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक। अगला देख लीजिए, अगला है 11 से विभाज्यता का रूल। 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, यदि कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या दी गई हो, मान लीजिए ये संख्या दी गई है, इनके सम स्थानों के जो अंक हैं उनका योग
सम स्थान पर, जैसे ये देखिए 2, 4, 6, ये सब क्या है, ये सम स्थान पर है। सम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग, और जो विषम स्थान पर है, पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पर, इनका योग, दोनों के योग का अंतर, दोनों के योग का अंतर जो है, यदि 11 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, या अगर अंतर 0 भी आ जाए तो भी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, क्या हो गया, 5 2 7 5 12 हो गया। अब इसमें देखिए 8 3 11 1 12, इनका क्या करना है, अंतर करना है। अंतर करने पर जो आए, इसमें कितना आया, 0 0 आया, तो हमने बताया जो 0 आएगा तो भी ये संख्या जो होगी 11 से विभाज्य होगी, या कोई 11 से कोई भी संख्या आ जाए वह 11 से विभाज्य हो तो भी वह पूरी संख्या, दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये हो गया आज का विभाज्यता का रूल।